कर लेते हैं। ठीक है। ये हमारा सीटेट का है। सीटेट का सिलेबस तो अभी नहीं डाले हैं, ग्रुप पर डाल देंगे। ये हमारा शायद 6 चैप्टर है। कौन सा है? 6 चैप्टर क्या है? अलजेब्रा। तो अलजेब्रा क्या है? तो अलजेब्रा सबसे पहले देखो, अलजेब्रा में क्या क्या होता है हम सिंपल समझा दे रहे हैं। अलजेब्रा में कॉम्बिनेशन होगा। किसका कॉम्बिनेशन होगा? सबसे पहले तो ये नंबर्स, और दूसरा हमारा क्या है? सिंबल्स। जैसे नंबर में मान लो 5 ले लिए, सिंबल में ले एक्स, और बीच में कुछ भी रहेगा जैसे प्लस है, माइनस है ना। ये सारा हमारा क्या आएगा? अलजेब्रा आ जाएगा। लिखा, अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट यूजेस लेटर। वह लेटर को यूज करता है। क्यों लेटर यूज करता है? टू रिप्रेजेंट नंबर्स, वह नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जनरल रिलेशनशिप, यानी प्लस माइनस क्या है क्या नहीं है, इससे ये हैंग हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो अर्थमेटिक में क्या यूज हो रहा है? सिर्फ नंबर, नंबर 5 + 3 यानी कि 8। या अर्थमेटिक में ओनली नंबर। लेकिन अलजेब्रा में ये हो गया हमारा नंबर, और ये हो गया हमारा सिंबल। ये क्या हो गया? हमारा सिंबल। तो नंबर को जब सिंबल के साथ यूज करते हैं तो वही होगा हमारा अलजेब्रा, और जो सिर्फ नंबर और नंबर को यूज करेगा तो वो हो गया हमारा अर्थमेटिक्स। नोट्स इसका मिल जाएगा ग्रुप में ही। अच्छा देखो, हम लोग अलजेब्रा क्यों पढ़ रहे हैं भाई? नाच का नेटवर्क चला गया है क्या? हम लोग अलजेब्रा इसलिए पढ़ते हैं कि अननोन नंबर को पता करने के लिए। जैसे कि मान लो बोले तुम्हारे पास ये बॉक्स है, और इस बॉक्स में अगर तुम 4 रुपीज को ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास में टोटल 10 रुपीज हो जाएगा। तो इस बॉक्स में कितना रुपया हो सकता है? तो कितना होगा बताना। बस। छः। सिक्स तुम्हारे लिए कौन सा था? सिक्स तुम्हारे लिए अननोन था ना। सिक्स जो है, वह सिक्स तुम्हारे लिए कैसा था? तो वह सिक्स तुम्हारे लिए अननोन नंबर था। तो अननोन नंबर को पता करने के लिए यहाँ क्या लगा दी? एक्स लगा देते हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और हमारे पास हाईएस्ट मैथमेटिक्स का फाउंडेशन होता है क्या? अलजेब्रा होता है। तो याद रखना है, इसमें से अलजेब्रा जो है सो लॉजिकल थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को डेवलप करेगा। लॉजिकल थिंकिंग कैसे हो गया? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है हमारा? जो दिखाई ना दे। तो इस बॉक्स के अंदर कितना रुपया नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट है। यहाँ पे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। कुछ तो दिखाई नहीं ना दे रहा है, लेकिन 4 रुपया डालते ही हो जाएगा कितना? 10 रुपया। तो भैया एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या बताता है कि यहाँ कितना रुपया होना चाहिए? 10 रुपीज होना चाहिए। इसलिए अलजेब्रा को डेवलप करेगा कौन सा थिंकिंग को? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है बता सकती हो? जो दिखाई ना दे उसके बारे में सोचना। तो जैसे ईश्वर, ईश्वर हमको दिखाई देते हैं क्या? नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में सोचते हैं तो वो हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाएगा। तुम लोग जेटेट की तैयारी कर रहे हो, तो गवर्नमेंट जॉब, अभी गवर्नमेंट जॉब तुम्हारे लिए क्या है? एक सपना है। सपना तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके बारे में जब सोच रहे हो तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गया। जल्द थ्योरी में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें क्या क्या होता है तुम्हारा? तो सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल होता है ना। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना यहाँ पर अलजेब्रा में, यहाँ लिख दिया हमारा 4x + 5। तो वेरिएबल क्या होता है? यही हमारा वेरिएबल है। एक्स हमारा क्या है? वेरिएबल है, जो किसको दिखाता है? अननोन नंबर। अननोन नंबर को। जैसे कि मान लो अभी हमारा पेट्रोल, पेट्रोल का रेट अभी कितना है? 100 रुपया है। लेकिन वही पेट्रोल का रेट 1990 में कितना होगा? तो मालूम चल रहा है 50 रुपया होगा। तो 100 रुपया को भी हम लोग एक्स की जगह दिखाएंगे, और 50 रुपया को भी मान लो हम लोग एक्स की जगह दिखा रहे हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है? समय के साथ बदल रहा है ना। इसीलिए इसका नाम जी। वेरिएबल पड़ा। तो याद रखना, वेरिएबल का मतलब जिसका जिसका वैल्यू, समय के साथ बदलता हाँ, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता है। फिक्स नहीं रहता, बल्कि क्या आता है? बदलता बदलता है। है। तो ये तो हमारा वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल के बाद में कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट यानी कि जिसका वैल्यू फिक्स है। हम लिख लेंगे मान लो 2, तो जिंदगी भर इसका मान 2 ही होगा। हम लिख देंगे मान लो 5, तो जिंदगी भर 5 ही होगा। तो 5 हमारा कांस्टेंट है। टू एनी नंबर इज ए कांस्टेंट नंबर, और एनी सिंबल इज ए वेरिएबल।
अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, तो हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दो, तुम अभी कॉपी पेन ले लो और जो बोलेगा उसको लिखना है ना, जो जी। बोलेंगे उसको लिखते जाना। कॉपी पेन लो और लिखना चालू करो जब लिखवा रहे हो सो। अलजेब्रिक, अरे भाई पेन भी क्या हो गया, एक्सप्रेशन। तो इसमें ना क्या क्या होगा, सबसे पहले इसमें जुड़ा रहेगा नंबर। इसका हिंदी ठीक, का होगा सर? नंबर यानी इसमें होता है संख्या, इसमें क्या होता है, संख्या होता है। नंबर्स, फिर यहाँ पर होगा क्या, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स। और यहाँ पर होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, कहाँ पे होगा यहाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसका मतलब इसको ऐसे लिखना, इट इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल हम लोग मान लो यहाँ पे ले रहे हैं 5x + 10। मान लो 10 ले रहे हैं, तो अब यह भैया हमारे पास में क्या क्या है वो हम दिखा रहे हैं। आ जाओ, तो सबसे पहले 10 हमारा क्या हो गया, तो 10 हमारा हो गया सीधा सीधा नंबर। क्या हो गया ये हमारा नंबर। नंबर। और ये जो प्लस प्लस है वह क्या है, वो है तुम्हारा मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन चार होता है ना, पहला वाला क्या होगा, एडिशन। दूसरा वाला क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तीसरा वाला क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि क्रॉस गुना करना। और चौथा वाला क्या होगा हमारा, डिवीजन। डिवीजन। हाँ, डिवीजन यानी कि भागा वाला, है ना। चार तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। तो नंबर भी आ गया और यहाँ प्लस भी आ गया। अब अच्छा देखो, अब यहाँ पे जो एक्स है ना, ये एक्स हो गया तुम्हारा वेरिएबल। ये क्या है तुम्हारा, वेरिएबल। वेरिएबल। अब 5 क्या भैया, तो तुम लोग सोचोगे कि यार नंबर है, यही ना सोचोगी। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि यह वेरिएबल के साथ गुना है, वेरिएबल के साथ गुना है, आता है, यह क्या कहलाता है, कांस्टेंट। और चेंज कम करना दिया। होगा, कांस्टेंट कहलाएगा। लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, या लिखो लिखो लिखो, तुम लोग का है ना। ले लिए सर स्क्रीनशॉट। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो जब ले ली हो, तो इसमें देखो हमारे पास में क्या क्या है। जैसे कि हमारे पास में एक संख्या हम लोग ले रहे हैं, 10x + 10। तो गौर से सोचो कि इसमें कांस्टेंट पूछेंगे क्या है। तो यहाँ पर ये जो संख्या है, कांस्टेंट क्या होता है पता है, कांस्टेंट कैसे पहचानोगी, कांस्टेंट वो है
जो वेरिएबल के साथ होता है। वेरिएबल से क्या होता है? Which हाँ, one? गुना होता है। गुना होता है। तो यहाँ पर 10 जो होगा वो कांस्टेंट होगा। 10 हमारा क्या है? कांस्टेंट। हाँ, सही से ठीक जा रहा। हाँ, 10 हमारा कांस्टेंट है। और ये वाला जो 10 है, ये वो क्या हमारा है सर? नंबर है। ये हमारा क्या है? नंबर है। नंबर। और ये वाला जो प्लस है, ये वाला प्लस हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन। और ये जो एक्स है, ये वाला एक्स क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। वेरी क्या कहलाएगा? वेरिएबल वेरिएबल। कहलाएगा। तो ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं होता है ना। अब और एक चीज बता रहे तुम्हारा। इसमें अब आ जाओ। आगे देखो, क्वेश्चन हम लोग का पास है कि क्या होगा, व्हाट हैपन इफ टू algebraic expressions are इक्वल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लो दिया है 2x + 5 इक्वल टू 3y + 10। तो हमारे पास दो अलजेब्रिक इक्वेशन इक्वल है, तो क्या होगा? तब इसका आंसर क्या होता पता है? देखो, इसका आंसर होगा, इट इज नोन एज इट इज नोन एज इक्वेशन जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन X plus आपस 5 में plus 10. इक्वल होते हैं, तब वे क्या कहलाते हैं? इक्वेशन कहलाते हैं। हो गया? ये हाँ, ये तो लीनियर इक्वेशन है। Equation. जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में लिख लिए? नहीं लिखे हैं सर। अच्छा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं सर, लेट हाँ, लगेगा। ठीक है, लो। लिख रही है ना? हो गया सर। हो गया? हाँ। ठीक है। अब अगला सवाल है। चलो, इतना जान गए तो तुम लोग सभी से हम टेस्ट ले रहे हैं। तुम लोग सभी से हम लोग क्या ले रहे हैं? टेस्ट ले रहे हैं। तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन को स्क्रीन पे लिखना। टेस्ट तो नहीं लेना चाहिए था हमको, लेकिन ले रहे क्वेश्चन है ना। सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। क्या देखते हैं? परिभाषा। परिभाषा। यहाँ पर लिख रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है बता सकती हो? Plus minus multiplication division. Expression algebraic expression is a combination of number variables and mathematical operation. मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहाँ तक तो तुमको बता ही दी है। यानी ये भी होगा और ये भी होगा। अब इससे हम लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि
जीरो इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Number zero is an एक्सप्रेशन है ना, algebraic. ट्रू है या फॉल्स है? False. अच्छा, तो यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिख दे रहे हैं। सबसे पहले तो स्वीटी बोल दी, क्या बोली? फॉल्स। Not sir. अच्छा, यहाँ पर एक नाज भी है, इसका भी क्या आया? फॉल्स आया है। चलो बताओ, और भी है ना, अमीषा, वंदना, क्या नाम है अपनी ये भारती, हाँ सर। किस क्या है? सर मेरा तो जीरो इज एन एल्जेब्रिक फॉल्स सर मेरा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो अमीषा है ना, अमीषा का फॉल्स है। और मेरे बगल में स्मृति बैठी है, और स्मृति का ट्रू बोल रही है। और कौन छूट गई भाई यहाँ पे? सर पता नहीं मेरा। फॉल्स ही होगा सर। अच्छा ठीक है, फॉल्स। ठीक, फॉल्स है, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पे ये वंदना हो गई है ना, वंदना का भी फॉल्स, सबका फॉल्स। चलो हम लोग चेक कर रहे हैं, है ना। चेक करने के पहले हम लोग जो जीरो जो है, हम लोग आंसर में अभी यहाँ पे लिख रहे हैं क्या? जीरो, पहला स्टेप। तो जीरो को फिर अगला स्टेप लिख सकते हैं क्या? जीरो इंटू फाइव। जीरो इंटू फाइव क्या होगा? जीरो ना होगा? जीरो। अच्छा ठीक है, उसका फिर अगला स्टेप में लिख सकते हैं क्या हम लोग? जीरो इंटू फाइव इंटू एक्स लिख सकते हैं क्या? लिखेंगे भी तो जीरो होगा सर। हाँ, तो बात तो हम जीरो ही तो लिख रहे हैं, लेकिन जब हम लोग जी इस जी। तरीके से लिख रहे हैं तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर एक्स हमारा क्या होगा, बता सकती हो? वेरिएबल है। और फाइव हमारा क्या होगा, बताना। नंबर और ये जो Number. मल्टीप्लाई है वो क्या होगा, बता सकती हो? ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन। हाँ, तो अब बता दो कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अब तो ट्रू है। तो कैसा लगा मेरा सवाल, बताना। अच्छा लगा। हाँ, तो जीरो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अच्छा लगा, तो चलो हम लोग एक सवाल और दाग देते हैं। तो एक सवाल और दागने के लिए हो जाओ रेडी। पता चला ये स्वीटी क्या होगा इसका आंसर? देखी ना, फंस गई ना। मैथ्स है ये, मैथ। अगला क्वेश्चन है, एनी सिंगल नंबर, है ना, एनी नंबर, एनी नंबर इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये नहीं Any नंबर। number called एनी number. नंबर इज एन एल्जेब्रिक। सर मेरा True तो है. फॉल्स है। पहले नाज है, फिर यहाँ पे अमीषा है ना। जी। अमीषा का आंसर क्या आया? फॉल्स आया है। नाज, तुम्हारा आंसर क्या रहा है? सर फॉल्स होगा। True. फॉल्स। True. ट्रू अच्छा होगा सर, ट्रू होगा नहीं नंबर। ट्रू होगा ना। अच्छा, ट्रू दिव्या का होगा आंसर क्या सर। है? ट्रू है? ट्रू है सर। सर मेरा भी ट्रू है भारती। भारती का ट्रू। नाज, तुम्हारा आंसर क्या होगा? True sir. नाज का ट्रू है। चलो स्वीटी बताओ क्या होगा? स्मृति बताओ। स्मृति का भी ट्रू है। तो कहीं तुम लोग ऐसे तुक्का तो नहीं मार दे रही है? ट्रू ट्रू, हाँ? नहीं सर। नहीं है तो हम ही तुक्का बता दें नहीं मार आंसर। देगा। ट्रू नंबर मतलब कोई भी नंबर, जब जीरो ट्रू है तो कोई भी नंबर ट्रू ही है। देखो देखो, यहाँ अलजेब्रिक तो कैसे एक्सप्रेशन. प्रूफ करते हैं हम लोग। मान लो एनी नंबर, मान लो हम लोग ले लिए एनी नंबर। एनी नंबर में कोई भी संख्या, नाज बताओ कौन सा संख्या ले? नाज। सर जीरो टू थ्री इंटू फाइव एक्स इंटू चलो सिक्स. 8 ले लिए। एनी नंबर में हम लोग क्या लिए? 8 लिए। अब 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 8, दो बोल के रो रहा था। 8 गुना 1 लिख सकते हैं क्या, बताना जरा। लिख हाँ सर। सकते हैं। अच्छा, तो 8 के बदले तो 8 है। और जब 1 है तो हम लोग 1 को ऐसा लिखा जाता है,
एक्स का पावर 0 किसके बराबर होता है, बता सकती हो? 1 के बराबर। 1 के बराबर। तो हम लोग जो है सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि ये वाला जो 1 है, 1 की जगह में हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? हम लोग 1 की जगह पे ये ले रहे हैं, एक एक्स एक्स इंटू का टेन पावर टू द 0 ले जीरो। लिए, यहाँ पर तो इंटू ही है ना। अब हम लोग इसका ना फटाफट थोड़ा ऑपरेशन करेंगे। तो भैया 8 हमारा क्या होना बताना? नंबर। बस ये वाला क्या होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। और एक्स हमारा क्या होगा बताना? वेरिएबल। वेरिएबल। हाँ सर वेरिएबल। होगा। तो मनीषा अमीषा फंस गई ना दोबारा। जी। हाँ उधर हाँ। एनी नंबर बोल रहा है ना सर, 5 6 7। हम एक्स का तो नहीं सोचे थे, एक्स का पावर ऊपर में 0 वाला नहीं सोचे थे सर। जो तुम नहीं सोचती हो वही तो हम सिखाते हैं, इसीलिए तो लोग पढ़ता है हमारे से। यही सब तो क्वेश्चन रहेगा सीटेट में। सीटेट में ऐसे ही ना जी क्वेश्चन रहेगा। जी जी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। तो देखो अब हम लोग क्या आ रहे हैं, टर्म्स कॉफिशिएंट और लाइक टर्म, है ना? कि क्या होता है टर्म, क्या होता है कॉफिशिएंट, क्या होता है। तो टर्म में सबसे पहले हम लोग ये नोट्स, नोट्स में उतना अच्छा टाइप नहीं करते बनता। देखो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं 3x प्लस 2y माइनस 5। तो एकक को इस तरह से जो होता है ना, वो वाला होता है टर्म। ये क्या हो गया हमारा टर्म। ये वाला हमारा क्या हो गया टर्म। और ये वाला क्या होगा हमारा टर्म। ठीक। और एक चीज गौर करना, दो टर्म को विभाजित कौन करता है? ये यहाँ से यहाँ दो टर्म है ना, तो इसको इसे प्लस या माइनस से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इट इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। तो तीन टर्म हो गया। तो अगर हम तुमसे पूछेंगे, इधर है 4x, यहाँ है 5x, और यहाँ है 6x, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद में हम यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन डाल दिए। तो बताना भैया नाच कितना टर्म हो रहा है जरा जैसे सर कितना बताओ, नाच कितना टर्म हो रहा है? 3 3। 3 टर्म, ठीक है। रविशंकर मुंडा तुम बता दो कितना टर्म हो रहा है? सर अभी जस्ट जुड़ा सर। अच्छा, तो रिकॉर्डेड वीडियो देख के काम चलाना है ना। अब देखो जी नाच सर अभी आया स्कूल से। 3 है। अमीषा तुम बताओ कितना आ रहा है? 3 टर्म है। ठीक है, अमीषा का भी 3 टर्म है। अब देखो अमीषा का 3 टर्म और नाच का भी 3 टर्म। और हम तुमको फिर से जाल में फंसा लिए। कैसे जाल में फंसा लिए, गौर से सोचो। हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं, ये वाला लाइन को देखना जो ब्लैक वाला है, इसे किस कौन विभाजित करता है? सिर्फ प्लस और माइनस लिखे हैं ना यहाँ। अच्छा। तो जी कहीं जी भी हम जी। गुना की बात किए थे क्या? कहीं भी भागा की बात किए थे नहीं क्या? गुना और नहीं। भागा नहीं। जहां रहेगा वह टर्म में नहीं रहेगा, या खाली कहलाएगा एक टर्म, वनली सिंगल टर्म, वनली। सिंगल टाइम। पूछो कैसे? 4 और 5 मिलकर के क्या हो गया तेरा, 20 हो गया। और डिवाइडेड 6 यानी कि हो गया 6। तो यहाँ पे है तुम्हारा x गुना x, नीचे में x, तो यानी एक ही को टर्म है ना, 1 टर्म हो गया यार। तो डिवाइड सेपरेट कौन करेगा, सिर्फ प्लस या माइनस। माइनस। थ्योरी समझ में आ रहा है तुम लोगों को? जी सर। ठीक है, सर, कोफिशिएंट किसको कहते हैं? ऊपर कांस्टेंट। कीजिए सर। ये लो ऊपर और एक कर बार दो। बता दीजिए ना। और एक बार बता दें? तो और हाँ एक बार सर। बता देते हैं, तो चलो और एक बार हम लोग बता ही दे रहे हैं इसको। टर्म कैसे पहचानेंगे, है ना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म की संख्या सिर्फ प्लस या माइनस से काउंट करते हैं। काउंट
करते हैं, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड रहे तो वह कॉमन टर्म बनता है, वह क्या बनता है, सिंगल टर्म बनता है, वह सिंगल सिंगल टर्म होता है। जैसे यहाँ है 4x, यहाँ है 5x, यहाँ है 6x, और अब हम लोग एक बार यहाँ लिखेंगे प्लस और यहाँ पर लिखेंगे माइनस। तो प्लस और माइनस है, ये सेपरेट ना हो गया, तो सेपरेट हो गया तो टर्म की बात करेंगे, तो यहाँ हो गया हमारा टर्म, और यहाँ से हम लोग लेंगे हल्का सा एक एरो लेंगे, और एरो लेने के बाद में ये हमारा हो गया पहला टर्म, ये हो गया हमारा दूसरा टर्म, और ये वाला हमारा हो गया तीसरा टर्म। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर हो गया हमारा पहला, अच्छा फिर यहाँ पर हमारा क्या हो गया, दूसरा, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा तीसरा। तीसरा। लेकिन उसी तरह से हम लोग एक दूसरा चीज ले रहे हैं ना, दूसरा चीज का मतलब हम लोग एक दूसरा वाला टर्म को देखो वह क्या होता है। ऐसा करके एक बॉक्स बना दिए, बॉक्स बनाने के बाद में हम लोग इसमें ऐसा लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग 4x, यहाँ पे लिख रहे हैं 5x, यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग क्या लिख दें इस बार, यहाँ पर हम लोग 10x, क्या लिख रहे हैं 10x। 10। और देखो इसके बीच में हम लोग यहाँ ऐसा कर रहे हैं, एक तरफ है हमारा, सॉरी एक तरफ है हमारा मल्टीप्लाई और एक है तरफ हमारा डिवाइड। तो देखो जी। सॉल्व करो तो क्या होगा, तो ये होगा 4x इंटू 5x, और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, 10x ना हो गया। 10। अब इसको जरा काट पीट करते हैं, तो ये वाला x और ये वाला x तो कट गया, है ना, और ये 5 दूना 10 और 2 दूना 4, तो कुल मिला करके आया भैया क्या, तो यह आया था 2x ना आया है, तो 2x जी आया तो हाँ। कौन सा सिंगल टर्म हो गया, जी हाँ जी। आया समझ में, यह हो गया सर, तो सिंगल हो उसको गया। सर 5x के नीचे 10x केवल नहीं लिख सकते हैं, दोनों के नीचे लिखना होगा। हाँ तो ये मल्टीप्लाई ना, 4 5 20 ना हो जाएगा, तो आखिर 20 नहीं लिखेगी, 4 और 5 को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में ना करेंगे, और हाँ इसी जैसा हम ये लिखे, सर, सर डिवाइड सर और ये मतलब सर 4x प्लस 5x माइनस 6x, इसमें 3 टर्म कैसे हुआ? हाँ इसमें 3 टर्म इसलिए हो रहा है कि ये यहाँ हमारे पास में ये सेपरेट हो गया, ये हो गया हमारा क्या 4x, ये क्या हो गया हमारा 4x। देखो तुमको 4x। अभी कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर हमारा वेरिएबल सेम था ना, यहाँ पर वेरिएबल x की जगह हम लोग इसको अगर y कर दिए, क्या कर दिए y, और इसको क्या कर दिए z कर दिए। अगर वेरिएबल हम लोग अलग अलग कर रहे हैं तो यहाँ पर x y z है, तो 3 ही तो टर्म होगा, ये थोड़ी जुड़ने जा रहा है और घटने जा रहा है। अभी तुमको कंफ्यूजन क्यों था, क्योंकि हम लोग वेरिएबल सेम ले लिए थे, तो यहाँ 4x है, यहाँ पर 5x है, और यहाँ पे हमारा -6x है। तो कंफ्यूजन ये हुआ होगा कि 5 और 4 9 होता है, तो ये 9x -6x, तो बराबर कितना हो गया 3x, तो तुमको लगेगा सिंगल टर्म। तो वो चलो ठीक है, हमको ध्यान नहीं रखा, हम वेरिएबल को सेम रखे, लेकिन अब तो वेरिएबल अलग कर दिए, यहाँ x कर दिए, यहाँ y कर दिए, यहाँ z कर दिए। सर तो हम बोल रहे थे ना, बोर्डिंग रूल के हिसाब से तो पहले डिवाइड होता है, उसके बाद इंटू होता है ना। अच्छा ठीक है, तो डिवाइड होता है इंटू होता है, तो इसी को हम दोबारा से करके देख रहे हैं कि चलो रिजल्ट को चेक करते हैं कि पहले डिवाइड ही कर लेते हैं, है ना। तो ये लो हम पूछ तुम्हारे रहे सामने, हैं। हम लोग चेक कर लेते हैं डिवाइड करके। तो डिवाइड करके यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, फिर से इसको लिखेंगे हम लोग 4x और इंटू 5x डिवाइडेड बाय 10x, ऐसे ही ना भारती। हाँ सर। अब देखो ये वाला x और x तो खत्म है, अब 5 2 जा क्या आया हाँ 10 आया, यहाँ पे लिखेंगे हाँ। 4 इंटू तो 1/2, वन यानी कि बाई टू। हमारा 4x/2, तो क्या होगा बता रहा, 2x नहीं होगा। 2x। हाँ सर। तो वही है चीज, उसको हम थोड़ा हाँ। शॉर्ट में लिख दिए थे। अच्छा। हाँ। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म क्या होता है ना। तो हाँ लाइक लाइक टर्म और अनलाइक टर्म एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम बच्चा लोग को जैसे सिखाते हैं वैसे ही हाँ। सिखा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, अब हम लोग सिखाने जा रहे हैं लाइक टर्म। क्या सिखा रहे हैं हम लोग,
सर हाँ 4x प्लस 5y प्लस 6z माइनस 6z, इसको अच्छा एक बार सोल्व करके बताइए। ठीक है, 4x प्लस 5y 5y माइनस माइनस 6z, 6z। ठीक है ना। अब देखो, जी यही पे हम बता दे रहे हैं, ये असल में अलग अलग वेरिएबल है, याद रखना। यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, इनका जो वेरिएबल है, इनका वेरिएबल अलग अलग है। कैसा अलग है? एक्स को मान लो तुम आलू मान लो, ये क्या हो गया, आलू हो गया। और वाई जो है, वाई को मान लो दाल है ये। और ये जो जेड है तुम्हारा, जेड को हम लोग क्या मान ले, ये इसको मान लो तुम चावल। तेल मान लो, ठीक है। रसोईया का बर्तन में जब तुम रखती हो, तो ये बताना, आलू का बोरा में दाल रखती है क्या, और दाल का बोरा में तेल रखते हैं क्या हम लोग? हेलो। नहीं। नहीं नहीं सर, सर। हाँ, तो देखो, अलग तो अलग रखते हैं। तो सुनो, इसी को हम लोग बोलेंगे अनलाइक टर्म। यहाँ जो लाइक, ये लोग पसंद नहीं ना किया भैया, आलू तो आलू को ना पसंद करेगा। आलू के बगल में दाल है, दाल के बगल में तेल है, यानी एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहा। तो इस तरह का जिसका वेरिएबल अलग होता है, इसको बोलते हैं अनलाइक टर्म। क्या बोलते हैं? लाइटर। अनलाइक टर्म बोलते हैं, लाइटर। है ना। और आलू का बोरी में दाल नहीं जाता है, उसी तरह से 4x में 5y कभी नहीं समाएगा। ये लोग जिंदगी भर अलग अलग रहेगा। तो अलग अलग रहेगा, तो बोलेगा हमारा पहला टर्म हो गया, ये वाला बोले हम तो दूसरा टर्म हो गया, ये वाला बोले हम तो तीसरा टर्म हो गया। अब आया ना समझ तो में? ये हाँ, सॉल्व नहीं हुआ। यही ही सॉल्व है बाबू। अभी तो हम लोग अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना, जब क्वेश्चन कराएंगे तब ना सॉल्व कराएंगे। ये तो एक एग्जाम्पल है ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अच्छा, सॉल्व करना है, सॉल्व भी कर दें? जी ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास 2 ही मिनट बचा है। यहाँ सॉल्व क्या होगा, सॉल्व के लिए और एक डाटा लिखना होगा। सॉल्व के लिए एक डाटा हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं ऐसा, इसको जोड़ना था, किससे जोड़ना है, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं एक्स से, यहाँ पर वाई से, और यहाँ पे जेड से। तो जोड़ दो तो जरा, तो यहाँ पे 4 में एगो एक्स जोड़ेगी, 5 में एगो वाई जोड़ दो, और 6 में एगो जेड जोड़ दो। तो नतीजा क्या आ रहा है, 4 और एक कितना बना, 5x, 5 और एक क्या हो रहा है, 6y, 6 वही 7 जेड ना 7 हो रहा है। जब तो अभी भी तो तुम्हारे पास अलग अलग आया कि नहीं आया, बताना। आया सर, अलग अलग। 3 अलग अलग आया, यानी कि ये हो गया हमारा 3 टर्म। ठीक है, मीटिंग खत्म हो रहा है, मतलब कि टाइम 40 मिनट का देता है, खत्म ही हो गया क्या? तुम लोग क्वेश्चन वोश्चन जो बताएं अभी कॉपी में करके भेजो, बाद में हम इसका वो करेंगे, कुछ हल्का हल्का क्वेश्चन भेजेंगे अभी ग्रुप में, है ना। जी। ठीक है ठीक है, सर। रख रहे हैं फिर, आराम से पढ़ो।